नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही लाख दावे करते हो कि उनके शासनकाल में अपराधियों पर अंकुश लगाया गया है, उनके शासनकाल में अपराधियों पर लगाम लगाया गया है, लेकिन आज भी जो तस्वीरें निकलकर सामने आती है उसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं। ऐसे में ही बिहार के नालंदा जिले से तस्वीरें निकलकर सामने आई, जहां दिन दहाड़े 6 लोगों की हत्या कर दी जाती है। ऐसे में अब विपक्ष की तरफ से हमले होने लाजमी है। लगातार विपक्ष की तरफ से सीएम नीतीश कुमार को घेरा जाता है, उनके शासनकाल पर कई तरह के सवाल उठाए जाते हैं। इस सब के बीच एक बार फिर से आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के शासनकाल में अपराधी आज भी अपनी मनमानी करते हैं और यही कारण है कि ऐसी घटनाएं दिनों दिन देखने को मिलती है। भले ही जमीन की विवाद ही क्यों ना हो, लेकिन जिस तरह से 6 लोगों की हत्या कर दी गई, उससे ये साफ जाहिर होता है कि किस तरह से प्रशासन की लापरवाही की तस्वीरें निकलकर सामने आई और यही कारण है कि 6 लोगों की हत्या कर दी जाती है। किस तरह से शक्ति यादव ने आरोप लगाया है, क्या कुछ नीतीश कुमार के प्रशासन को लेकर उन्होंने बातें कही है, आप उनके पूरी बयान को सुनिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के गृह जिला नालंदा नरसंहार के खून से कहीं न कहीं लहूलुहान हुआ। छबिल्लापुर थाना के बगल में ही लोदीपुर ग्राम है, जहां इतने बड़े वारदात को अंजाम दिया गया। शासन को संज्ञान में दिया गया, शासन चुप्पी क्यों साधे रखी? प्रजनों का सीधा आरोप है। जमीनी विवाद हो या कारण कोई भी हो, आपसी रंजिश क्यों ना हो, पर एक दिन के आपसी रंजिश का कारण इतनी बड़ी घटना नहीं हो सकती। अगर जमीन विवाद है तो अंचलाधिकारी की भूमिका की जांच होनी चाहिए। थाना प्रभारी को संज्ञान में देने के बाबत भी शासन वहां नहीं पहुंचता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? ज्ञान की धरती रही है वो इलाका, शांति की धरती रही है, वहां नरसंहार से लहूलुहान हुआ है। एक बार विचार करना पड़ेगा। शासन अभी तक चुप है। इतने बड़ी घटना प्रशासनिक लापरवाही का सबसे बड़ा प्रमाण है। मैं पूरी तौर पर सीधा मेरा आरोप है कि शासन की चूक और शासन की लापरवाही ने इतने बड़े नरसंहार को अंतिम रूप दिया है। हृदय विदारक घटना से पूरा इलाका सदमा में है। पूरा मेरा मत साफ है। इस पूरे मामले की तहकीकात हो, कठोर कार्रवाई हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, किसी धर्म और मजहब और वर्ग का व्यक्ति क्यों न हो, कठोरतम कार्रवाई जब तक सुनिश्चित नहीं की जाएगी, इन चीजों पर लगाम नहीं लगाया जा सकता। अपराधियों के मनोबल अगर इस कदर बढ़ेंगे तो समाज अशांति के भंवर में डूब जाएगा और शासन चुपचाप बैठ करके चैन की बंसी बजाएगी। शासन का इकबाल इतना गिर गया कि बगल में इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बावजूद भी शासन चुप बैठ जाए। ये दुर्भाग्य है इस राज्य का। तो आपको बता दें कि लगातार वहां के स्थानीय लोगों का भी यही कहना है कि प्रशासन को पहले ही इस बात की जानकारी दे दी गई थी और अगर समय पर प्रशासन पहुंच जाता तो इतनी बड़ी घटना देखने को नहीं मिलती। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की लापरवाही ही है कि 6 लोगों की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। इस सबके बीच शक्ति यादव ने भी नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जो भी इसमें दोषी है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का क्यों ना हो। जब तक अपराधियों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक उन पर अंकुश नहीं लगेगा और सीएम नीतीश कुमार को इसकी जांच करनी चाहिए और साथ ही साथ जो भी इसमें दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।